हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम चैप्टर 4 में है, विच इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, और चैप्टर 4 की यूनिट 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूनिट 1 में ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, तो ये हमारा 3rd वीडियो है, पार्ट 3, जहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या है? देखिए, सिंपली कहे तो टोटल रेवेन्यू इज बेसिकली जो टोटल मनी आपको मिलता है जब आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचते हो, राइट? टोटल रेवेन्यू refers to the amount of money which a firm realizes by selling certain units of a commodity. Total revenue is also the total expenditure incurred by the purchasers of the firm's product. देखिए, अगर हम परचेजर के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो जितना आपको टोटल रेवेन्यू मिला होगा, परचेजर्स ने भी तो उतना ही खर्चा किया होगा ना आपकी प्रोडक्ट खरीदने में। तो जो उनका परचेजर्स का टोटल खर्चा है वही एक्चुअली आपका टोटल रेवेन्यू है, राइट? यहाँ ऊपर हमने आपके पर्सपेक्टिव यानी कि सेलर के पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया और नीचे हमने परचेजर्स के पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है, ठीक है? नाउ सिंबॉलिकली टोटल रेवेन्यू मे बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है? जहाँ पे TR इज द टोटल रेवेन्यू, P इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सोल्ड एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सोल्ड। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप एक सर्टन कमोडिटी सेल करते हैं A, जिसका प्राइस है ₹40 एंड यू सेल 30 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये टोटल रेवेन्यू वुड बी 1200, ओके? अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। देखिए, एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए आपने कितना रेवेन्यू कमाया, वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, राइट? सिंबॉलिकली हम एवरेज रेवेन्यू को लिख सकते हैं एज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका टोटल रेवेन्यू है ₹1200 और आपने 40 यूनिट सेल किया है, तो आपका पर यूनिट प्राइस कितना हुआ? ₹30 हुआ, राइट? तो यही आपका एवरेज रेवेन्यू है। अब एक बार ये फॉर्मूला को देखिए, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट? लेकिन टोटल रेवेन्यू तो हमने पढ़ा था इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? तो क्या अब हम ये फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं? टोटल रेवेन्यू की जगह हमने प्राइस इनटू क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा? ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल बी रिमेनिंग आपका निकलेगा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो देखिए, एवरेज रेवेन्यू और कुछ नहीं है, इट इज सिंपली द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है? सो AR इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर दिस रीजन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्म्स डिमांड कर्व। देखिए, डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि फॉर डिफरेंट प्राइसेस व्हाट इज द डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड, राइट? और एवरेज रेवेन्यू भी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि फॉर वेरियस एवरेज रेवेन्यूज व्हाट इज द वेरियस क्वांटिटी सोल्ड। अब सिंस प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू तो हमने कहा सेम ही है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस ओनली, तो जो एक डिमांड कर्व है एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो भी आपका सेम हो जाता है, ठीक है? तो एक ही कर्व दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर दिस रीजन द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो द फर्म्स डिमांड कर्व। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है कि विच कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड, तो आपका आंसर क्या है? इट इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू MR is the change in total revenue resulting from the sale of an additional unit of a commodity. Each additional unit के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। फॉर इंस्टेंस, देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए, इफ अ seller realizes ₹1000 while selling 100 units and ₹1200 while selling 101 units, we say that marginal revenue is 200. देखिए, 100 यूनिट्स के लिए उसने कितना कमाया था? ₹1000, राइट? अब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया 101,
और इसमें उसका टोटल रेवेन्यू हो गया 1200। तो जो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट है इसका रेवेन्यू कितना हुआ, सिंपली आप 1200 माइनस 1000 करो, राइट, तो आपका आंसर आएगा 200। तो ये 200 इज बेसिकली सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा एक यूनिट है ना उसका रेवेन्यू है, और उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, इट इज डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा टी आर का मतलब है चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये एग्जांपल में देखें तो चेंज इन रेवेन्यू आपका कितना है, इट इज 1200 माइनस 1000, राइट, सो दिस इज 200, एंड चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड कितना है आपका 101 माइनस 100 इज 1। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, सिंपली 200 डिवाइडेड बाई 1, सो योर आंसर वुड बी 200। तो इस तरह से हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। Now to help you understand the total revenue, average revenue and marginal revenue more clearly, हमने यहाँ पे एक शेड्यूल लिया हुआ है जहाँ पे हमने तीनों चीजें निकाली हुई है, राइट। तो देखिए जब आपने एक यूनिट सेल किया, फर्स्ट यूनिट सेल किया, आपका टोटल रेवेन्यू था 10, आपका एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ पे 10 है क्योंकि सिंपली हमें ये टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड करना है, राइट, सो दैट वुड गिव यू 10। और मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पे आपका 10 ही होगा क्योंकि इससे पहले आपका रेवेन्यू था 0, राइट, सो मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी 10 माइनस 0, दैट वुड गिव यू 10। ठीक है, अब जैसे ही हमने सेकेंड यूनिट सेल किया आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 18। नाउ एवरेज रेवेन्यू वुड सिंपली बी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सो 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड गिव यू 9। और मार्जिनल रेवेन्यू आपका हो जाता है 18 माइनस 10, दैट वुड गिव यू 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरी शेड्यूल यहाँ पे बनाई हुई है। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स अबाउट दिस शेड्यूल जो आपको पता होनी चाहिए, तो एक एक करके वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ X are sold, it stays constant for one more unit and then begins to fall। देखिए ये जो शेड्यूल है ना ये X कमोडिटी की शेड्यूल, ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि व्हेन यू रीच 5 यूनिट्स, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, इसके बाद एक यूनिट तक ये रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है और उसके बाद ये फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपका एवरेज रेवेन्यू है या फिर प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस, राइट, प्राइस आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियली क्या होता है, जो ये डिक्रीज इन प्राइस है ना, इट वुड बी ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है और उसके बाद जो डिक्रीज इन प्राइस है ना, इट इज नॉट एबल टू बी ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि एवरेज रेवेन्यू कीप्स ऑन फॉलिंग, शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए आपका एवरेज रेवेन्यू देखिए, एवरेज रेवेन्यू आपको पता है इज नथिंग बट द प्राइस, राइट, और आपको ये भी पता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, क्वांटिटी सोल्ड, तो आपको यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि ये शेड्यूल में हो रहा है, राइट। तो ये शेड्यूल बेसिकली इट इज शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट मार्जिनल रेवेन्यू कीप्स ऑन फॉलिंग, आफ्टर बिकमिंग जीरो इट बिकम्स नेगेटिव। देखिए आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये कीप ऑन फॉलिंग कर रहा है और एक पॉइंट में आके ये जीरो हो जाता है। ये जीरो कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई, तो मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी 0, 30 माइनस 30 0, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू फॉल कर रहा है, राइट, तो मार्जिनल रेवेन्यू फिर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अब आपको 28 माइनस 30 करना पड़ेगा, राइट, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू आपका फॉल करने लग जाता है।
Now, the total revenue at any particular level of output is the sum of marginal revenue. देखिए, कोई भी एक आउटपुट लेवल का हम टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं, 5th यूनिट का ही ले लेते हैं. देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका 30 है, राइट. अब ये 30 इज नथिंग बट द सम ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू अप टू दिस पॉइंट. देखिए यहाँ से यहाँ तक आप मार्जिनल रेवेन्यू ऐड कर दीजिए, आपको 30 ही मिलेगा. ठीक है. So TR at any particular level of output is the sum of marginal revenues. Now, the next point says that for any falling average revenue or price schedule, marginal revenue is always less than price. देखिए ये पॉइंट आपका कह रहा है कि अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है ना, ये एवरेज रेवेन्यू से भी कम होगा. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एवरेज रेवेन्यू 8 है और मार्जिनल रेवेन्यू 6 है, यानी कि कम है एवरेज रेवेन्यू से. सिमिलरली यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू कम है और यहाँ पे भी, राइट. तो ऐसा क्यों है? देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3rd यूनिट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए 3rd यूनिट में क्या है, आपने अपना प्राइस कम करके 8 कर दिया, राइट. तो जो ये 3rd यूनिट आप सेल करोगे, आप ₹8 में सेल करोगे. तो यानी कि आपका एडिशनल रेवेन्यू जो 3rd यूनिट से आ रहा है वो 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 6 क्यों है आपका मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू ही तो है, राइट. तो 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 6 है. तो वो इसलिए है कि जब आप 3rd यूनिट की प्राइस को डिक्रीज करोगे ना, तो आप सिर्फ 3rd यूनिट की नहीं डिक्रीज कर सकते, आपको जो बाकी 2 यूनिट्स है ना पहले की, उनकी प्राइस भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू तो सारे यूनिट्स का सेम ही होना चाहिए ना. तो जो ये पहले 2 यूनिट्स आपने 9 में बेचा था, ₹9 में, अब इनको भी आपको ₹8 करना पड़ेगा. तो 1-1 रुपये घटाना पड़ेगा ये 2 यूनिट से. ठीक है. तो ऑल टुगेदर आपको यहाँ पे 2 रुपया घटाना पड़ेगा. तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है 8 - 2 दैट इज 6. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, आपने 4th यूनिट को ₹7 में सेल करने का डिसाइड किया, राइट. प्राइस कम कर दिया. तो सिर्फ 4th यूनिट का आप नहीं कर सकते, आपको आगे के 3 यूनिट्स की भी कम करनी पड़ेंगी. तो 3 यूनिट्स को जो आपने 8 में सेल किया था, अब 1-1 रुपये इनमें कम करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको टोटल में 3 रुपये कम करनी पड़ेंगी फ्रॉम 3 प्रीवियस यूनिट्स, राइट. तो इसलिए यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है 7 - 3 दैट इज 4. तो देखिए इसी वजह से जब भी आपका फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू शेड्यूल होता है ना, तो उस केस में आपको देखने को मिलता है कि marginal revenue is always less than your average revenue. Okay, understood? Now moving on to the next point. In case of constant average revenue or price schedule, the marginal revenue is equal to average revenue, ठीक है, और यूनिफॉर्म प्राइस. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि लेकिन अगर आपका शेड्यूल ऐसा होता कि एवरेज रेवेन्यू आपका सेम होता, डिक्रीजिंग नहीं होता. फॉर इंस्टेंस 2nd यूनिट का भी अगर आपका एवरेज रेवेन्यू 10 होता, तो इस केस में क्या होता? देखिए यहाँ पे फिर आपका टोटल रेवेन्यू होता 10 × 2 20 होता, राइट. और फिर आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता 20 - 10 दैट इज 10. तो ऐसे कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू के केस में आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं. ठीक है. मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. और ये कब होता है? देखिए ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में. ठीक है. नाउ द लास्ट पॉइंट सेज दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू DTR बाय DQ. DTR का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड DQ का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है. एंड इट इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व. देखिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो तो आपको पता है कि इट इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, राइट. और स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व का क्या मतलब होता है? स्लोप का भी मतलब होता है कर्व में जो चेंज आता है उसी को हम स्लोप कहते हैं, राइट. तो टोटल रेवेन्यू कर्व में चेंज किस वजह से आता है? मार्जिनल रेवेन्यू की वजह से ही आता है. तो इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वही आपका स्लोप है फॉर योर टोटल रेवेन्यू कर्व. ओके, सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड देम. अब जो आपने शेड्यूल बनाया था टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का, उसको एक बार हम ग्राफ के रूप में देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है. ठीक है. पहले तो आप टोटल रेवेन्यू कर्व को अपना देखिए.
टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, पहले स्लोली इंक्रीज हो रहा है, राइट, और एक पॉइंट में आके ये कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये फॉल करने लग जाता है। अब आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स को देखिए। देखिए, हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, राइट, और जब एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा था, आपका मार्जिनल रेवेन्यू वाज लेस देन योर एवरेज रेवेन्यू। तो ये कर्व भी यही दिखा रहा है, राइट। अब एक पॉइंट में आके आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, वो जीरो हो जाता है, राइट, और वो जीरो कब होता है, जब आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है। जब टोटल रेवेन्यू में चेंज नहीं आता तब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है, और इसके बाद आपका टोटल रेवेन्यू फॉल करने लग जाता है, और उस टाइम पे आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये नेगेटिव हो जाता है, राइट। यहाँ पे देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट के बाद वो जीरो से कम हो गया है, राइट, नेगेटिव हो गया है। तो यही है आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नाउ हमने ये भी कहा था कि अगर आपका जो एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस है, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट शेड्यूल में क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से बराबर होता है, राइट, देयर आर इक्वल। तो यहाँ पे वही हो रहा है। देखिए, जब आपका प्राइस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट, और यही आपका एवरेज रेवेन्यू होता है, और यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। तो दोनों कर्व सेम होते हैं इन केस ऑफ कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू शेड्यूल या फिर इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू शेड्यूल आपको परफेक्ट कंपटीशन में ही देखने को मिलता है। ओके, नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए, ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है, और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए, मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट, और आपको एक एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप ज़रूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको मिल भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट, और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है, यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं, एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया, राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून, जहाँ पे हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।